हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेज। भाई इस लेक्चर में हम बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट समझने वाले हैं और सर उस कंसेप्ट का नाम है पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भाई इसके पीरियोडिक ट्रेंड में ना सच में बहुत सारे गड़बड़ होते हैं। गड़बड़ का मतलब ट्रेंड्स फॉलो ही नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ आती रहती है और जहां गड़बड़ होती है ना सर क्वेश्चन वहीं से पुटअप होता है। तो वो सारी चीजों के रीजंस, कंफ्यूजन सारे क्लियर करने वाला हूं मैं इधर। अच्छा, मैं आपको बता दूं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम की हमारी जो सीरीज चल रही है इस वक्त, उसमें से हमारा पार्ट 6 है। ये हमारा पार्ट 6 का मतलब सर इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, जिनमें से पहले 2 लेक्चर हमने एटॉमिक रेडियस पे किए थे, उनकी बिल्कुल फुल डिटेल हमने किया था। उसके बाद के जो 2 लेक्चर थे, थर्ड और फोर्थ, उसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझा था और उसका विद रीजन सारे क्वेश्चंस भी किए थे, वो हमने कर लिया था। अब इसके बाद 5th में और 6th में हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर 5th लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसका सारा कंसेप्ट समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा ना भाई देखा हो। अभी इस लेक्चर में हम क्या करने वाले, पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काम करो सर पहले एक बार बता दो ताकि हमें कंफ्यूजन बाद में ना आए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। हो सकता है हम भूल गए हो, बिल्कुल सही बात है क्योंकि भूलने की तो आदत है तुम्हारी, कोई बात नहीं। इधर देखिए, हमें एक चीज बताइए, हमारा इलेक्ट्रॉन है ना। हमने ये कहा था सर अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो वहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एटम कौन सा होता है, गैसियस फेज में एटम होता है हमारा, है ना। अगर मैं इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो यहां से एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। सर इसी एनर्जी को क्या नाम दे दिया था हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम दे दिया था। सर ये तो हमें पता है, छोड़ो इसको, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं ये पीरियोडिक ट्रेंड्स। और पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब क्या है सर, पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो उसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब किसी पीरियड में जाएंगे, या किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे, तो सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या कुछ और होने वाला है। ये सारी चीज जाननी है हमें पीरियोडिक ट्रेंड्स की हेल्प से। तो सर इस लेक्चर को हम 3 स्टेप में करने वाले हैं। पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि जो हम पीरियोडिक ट्रेंड है वो हमारे अकॉर्डिंग टू रूल्स जो भी होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लॉजिकली वो हमारा घटेगा या बढ़ेगा, ये देखना है केवल। दूसरा ये देखना है उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब क्या है सर, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें ये देखनी है कि अगर हम जाते हैं तो हमारा घटना चाहिए तो कहीं बढ़ रहा है, कहीं बढ़ना चाहिए तो कहीं घट रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो सारी चीजें इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से देखेंगे। फिर हम देखेंगे अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सर वाकई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या स्टार्ट करते हैं सर, ग्रुप में स्टार्ट कर लेते हैं। पहले भी हम बहुत सारी चीजों को, इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। भाई ग्रुप में कहाँ से कहाँ जाते हैं ये हमें पता है सर। अब तो क्यों 5-6 लेक्चर हो गए, तब तो सारी चीजें आ गई होंगी। सर ग्रुप में हम अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है सर, जाते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, वो सारी चीजें हमें पता है। नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी, बढ़ेंगी। और भाई नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो हमको ये भी पता है भाई एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक साइज क्या होगा भाई, बढ़ेगा। यानी एटम की जो रेडियस है वो भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अफेक्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एटॉमिक साइज पे बताया था। अगर एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। इस चीज को मैंने बताया था। कैसे बताया था सर, मैंने ये कहा था कि मेरे पास में एक ये एटम है और मेरे पास में एक ये एटम है, दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मेरे को। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस कम है, इस न्यूक्लियस और डिस्टेंस, वो इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस ज्यादा है। ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, यहाँ डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो जल्दी खींचेगा, जल्दी खींचेगा तो यहाँ से एनर्जी भी ज्यादा निकलेगी। पढ़ चुके थे ना भाई, यहाँ से एक चीज पता चल रही है, अगर हमारा साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। हम क्या करेंगे सर, हम ये कहेंगे अगर साइज हमारा ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज छोटा है, साइज छोटा है तो एनर्जी ज्यादा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। सर कम हो जाएगी तो हम बोलेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी भैया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी।
क्या हो जाती है भाई, घट जाती है। सर पहला ट्रेंड्स तो हमारा ये आ गया, क्या आ गया, अगर मैं किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आता हूँ साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हो जाएगी कम। सर इतनी चीज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हमारा ट्रेंड था भाई, ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें चलना है, लेकिन जहां जहां प्रॉब्लम होगी वहां वहां फेस भी करना है, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया ग्रुप में भाई ऊपर से नीचे जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू घटती है, बस इतना हो गया। दूसरा भी ट्रेंड कर लो फिर क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा हमारे पास ये आ गया सर, क्या आ गया, दूसरा है इन पीरियड। भाई पीरियड में हम कहां से कहां जाते हैं सर, इसमें जाता है लेफ्ट टू राइट। कहां से जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे भाई, ठीक है, लेफ्ट से राइट गए, और लेफ्ट से राइट गए तो क्या होता है ये भी हमें पता है, क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यानी जेड इफेक्टिव, वो क्या होता है, बढ़ता। अगर किसी को नहीं पता है तो भाई प्रीवियस ईयर लेक्चर्स पढ़ लो, ठीक है ना, उसमें सब कुछ क्लियर है हमारा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ता है, सेल उतनी ही रहते हैं, सेल उतनी है, चार्ज बढ़ेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। सर एटॉमिक साइज जो होता है हमारा, एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और अगर साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर साइज हमारा कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता भैया, इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी। सर दो चीज आ गई, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दोनों को एक साथ लिखना, लिख लो। चलो हमने दो चीजें देखी, कौन कौन सी चीजें देखी सर, एक देखा हमने इन ग्रुप, यानी ग्रुप में हमारा क्या होगा, दूसरा इन पीरियड, पीरियड में हमारा क्या होगा, ठीक है भैया। ग्रुप में हमने देखा, ग्रुप में क्या होता है, हम अप टू डाउन जाते हैं, कहां से कहां जाते हैं भैया, अप टू डाउन, और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और पीरियड में हमने क्या देखा, पीरियड में कहां से कहां जा रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है भैया, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। सर इतनी चीजें आपने हमने दिमाग में निकाली जो हमारे क्या पीरियडिक ट्रेंड्स से हमें पता चल रहा है। अब बात ये आती है कि सर ये जो जितनी बातें हमने की हैं क्या ये सही है या गलत है। इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा भैया, ये अब ये क्या बला है सर, अभी पता चल जाएगा ये कौन सी बला है। देखिए भाई ये मैंने कुछ आपके लिए निकाल के रखा है और मैं आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखाने वाला हूँ, और वो क्या है वो देखिए। ये मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल रखी है। हमने ये पढ़ा था सर ग्रुप क्या होता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो उन्हें ग्रुप बोलेंगे, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो हमने एक चीज देखा था, अप टू डाउन जाने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो रही थी, घट रही थी, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यही तो दो केस हो रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक साइड लिख लेते हैं इन चीजों। अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ऐसा हमने पीरियडिक ट्रेंड से निकाला। और अगर हम ऊपर से नीचे की साइड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ऐसा हमने पीरियडिक ट्रेंड से निकाला। सही है। अब देख लो सर ऐसा है या नहीं, इसका मतलब अगर ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो होगा क्या, हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ऊपर वाले की सबसे ज्यादा फिर घटती चली जाएगी। जैसे हाइड्रोजन में देखो -73, -16, -53, -48, -7, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी है आपकी वो निकल रही है इसलिए माइनस है ना। वो मैं आपको साइन वगैरह भी बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो ऊपर से नीचे जाने पे देख रहे हो क्या हो रहा है, घट रही है वैल्यू। माइनस भाई माइनस में मत देखना, माइनस का मतलब है एनर्जी केवल निकल रही है, वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है एनर्जी का अमाउंट वो हमारा क्या होता चला जा रहा है, घटता चला रहा है। इसका मतलब हमारा इस समय ये फॉलो कर रहा है। जब हम दूसरे में आए सर यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ -2, यहाँ -5, ये तो सर गड़बड़ हो गया, ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा। इसका क्या रीजन है, चलिए इसका रीजन देखेंगे। और कोई तरीका, इसमें देखो, यहाँ देख रहे हम, ये देखो इन सब की वैल्यू कितनी है, 0। सर ऐसा क्यों हो गया, यहाँ नाइट्रोजन की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 328, 349 बढ़ गई, फिर 325, 295 फिर घट गई। सर ये तो बहुत सारी गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा ट्रेंड्स तो फेल हो जाएगा। ट्रेंड्स फेल हो गए तो फिर हम कैसे करेंगे सर, इनके क्वेश्चंस के लिए हमें करना कुछ नहीं, सबसे पहले तो ये देखना है सर इनकी 0 क्यों आ रही है। किसकी 0 क्यों आ रही है,
ये जो हमारे लास्ट वाला है ग्रुप 18, इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, इनकी जीरो क्यों आ रही है? सबसे पहला रीजन हम ये समझते हैं। चलिए ठीक है भैया, सबसे पहला रीजन हम ये समझते हैं कि जो हमारे इनर्ट गैसेज हैं उनकी वैल्यू हमारी जीरो क्यों आ रही। ठीक है भैया, आ जाइए आप। इनर्ट गैसेज में कौन कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडॉन। ठीक है भैया, एक का समझ लेते हैं, बाकी का समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर दो का समझ लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, 10 होता है, 18 होता है, 36 होता है, 54 होता है और 86 होता है। ठीक है भैया, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 1s2, जब इसका करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, इसका करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। सर यही है, 2 2 4 और 6 10, 10 2 12 6 18। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? हीलियम वाले की। अगर मैं हीलियम की बात करूं सर, इसमें एक s ऑर्बिटल है। कौन सी है? s। इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी? इलेक्ट्रॉन है इसमें हमारे पास 2, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? हमने कहा था सर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन है? सेल हैं, और इनमें आएगा कौन? इनमें आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन कब आएगा? उसको खाली जगह मिलेगी तभी तो आएगा। एस के पास देखना सर, इकलौती एक ऑर्बिटल, एक सबसेल है। एक सबसेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसमें, और 2 उसके पास ऑलरेडी है। जब है तो क्या कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है? नहीं आ सकता। और जब नहीं आ सकता भाई, ये इलेक्ट्रॉन जब अंदर ही नहीं आ सकता, तो क्या यहां से कोई एनर्जी निकलेगी? नहीं निकलेगी। दैट्स वाई हीलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी भैया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सर पहला रीजन मेरे को समझ में आ गया कि हीलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? 0। सर दूसरा नियोन में आना। सर नियोन में भी देखो, यहाँ पर 1s2 है, यहाँ पर 2s2 है, यहाँ पर 2p कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6। मतलब सर इसका भी p फुलफिल्ड है। p फुलफिल्ड है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह नहीं है, जगह नहीं तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, और जब इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी? हमारी 0 ही रहेगी। सर कहने का मतलब अब मेरे को कंसेप्ट समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ में आएगा? सर जितने भी इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या रहेगी? 0। सर क्यों रहेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0? सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 इसलिए रहेगी क्योंकि इनकी लास्ट सबसेल फुलफिल्ड होती है, और फुलफिल्ड होने की वजह से उसमें क्या है? कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता। जब आ नहीं सकता तो इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी, बाहर निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 हो जानी है। तो मुझे लगता है ये आला आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सर कौन सा कंसेप्ट? कि ये सभी जो है 18 ग्रुप में जितने भी आते हैं, 0 ग्रुप में जितने भी आते हैं, नोबल गैसेज जो होती है हमारी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन, इन सब का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी। चलिए सर एक कंसेप्ट मेरे को समझ में आ गया। अब दूसरे पे आ जाओ। हमने ये पढ़ा है सर ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं क्लोरीन को ना देखूं तो एक्चुअल में मेरी कमी हो रही है, लेकिन क्लोरीन पर रेड साइन लगा हुआ है। सर यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से भी ज्यादा होगी। क्यों होगी सर? क्लोरीन की हमारे अकॉर्डिंग टू रूल कम होनी चाहिए ना, लेकिन क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों हुई? इसका रीजन समझते हैं। और सर यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। हमारे पास में एक फ्लोरीन, हमारे पास में एक क्लोरीन, इन दोनों में देखना है इनका रीजन क्या होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन का होता है 17। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर दीजिए, कर दो। कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p5, यही हो जाएगा। ठीक है, इधर करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यही हो गया? बिल्कुल हो गया। सर अब यहां पर हमें करना क्या है? हमको देखना है इसकी क्या? नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स पता करो इसमें कितनी है। सर इसमें 1 सेल, ये 2 सेल है ना। इसमें क्या है? 1 2 3, सर 3 सेल। अगर ऐसा है तो भाई इसमें न्यूक्लियस, ये रहा इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस हमारा ये रहा इसका न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर सेल कितनी हुई? इसके चारों 2 सेल है सर, 1 सेल 2 सेल। इसके चारों ओर कितनी हुई? 3 सेल, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, यही है ना। ठीक है, अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बात कर रहा हूं भाई? इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान देना थोड़ा सा।
इसमें पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। भाई पहली सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी सेल में कितने? 5 और 2 7। सर 7 हो गए। इधर मैं बात करूं तो इधर अगर मैं बात करूं तो पहली सेल में कितने? 2, दूसरे में कितने? 8, और तीसरे में कितने? 5 और 2 7। भाई हमें करना क्या होता है? हमें करना कुछ नहीं होता, हमें इलेक्ट्रॉन डालना है भैया। कहाँ डालना है? हमको इलेक्ट्रॉन डालना है इन एटम्स के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालना है, ये इलेक्ट्रॉन मुझे इसके अंदर डालना है। किस में से एनर्जी ज्यादा निकलेगी ये पता करना है। भाई हमने अभी अभी एक चीज सोची थी कि सर अगर साइज हमारा छोटा है तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो यहां से निकलने वाली एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसकी कंपेरेटिवली इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी ज्यादा है। काहे को ज्यादा है? इसका रीजन ये है भाई, इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सर इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। ऐसे समझो हमारे पास 2 कमरे हैं, एक कमरा 10x10 का है, एक कमरा 20x20 का है। अब 10x10 के कमरे में 5 लोग रह रहे हैं, 20x20 के कमरे में भी 5 लोग रह रहे हैं। अब छठवां बंदा आता, अगर वो चाहता कि मैं भी इनके साथ रहूं तो कौन से वाले बंदे चाहेंगे कि वो हमारे पास रह ले? क्या वो जो 10x10 के कमरे में रह रहे हैं 5 लोग, उसमें छठा बंदा जाएगा तो क्या आराम से एडजस्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। वो कहेंगे भाई यार काहे को आ रहा है, हम ही 5 ढंग से नहीं रह पा रहे इस कमरे में, तो रिपल्सन दिखाएंगे उससे, वो मना करेंगे उसको रहने के लिए, यानी कि वो आने उसको नहीं देंगे। लेकिन जो 20x20 का कमरा है ना, उसमें 5 लोग कह रहे हैं आराम से आजा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जगह है, खींच लेंगे उसको, खींच लेंगे तो एनर्जी वहां से ज्यादा निकलेगी। तो भाई कहने का मतलब ये है, यहाँ पर साइज छोटा होने की वजह से, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे बहुत ज्यादा है 7, जिस कारण इसकी जो वो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो होती है, क्या होती है? बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें और इनमें क्या लगने लगता है? रिपल्सन लगने लगता है। रिपल्सन लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर तक नहीं आ पाता, तो एनर्जी इतनी प्रॉपर नहीं निकल पाती। इस केस में भाई साइज बहुत बड़ा हो गया, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन उतने ही है, कितने ही है? 7 है। 7 है तो अब इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरेटिवली आराम से अंदर तक जा सकता है, और जितने अंदर तक जाएगा एनर्जी उतनी ही बाहर निकलेगी। भाई यही रीजन होता है कि Cl की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। सर हमारे दिमाग में तो एक और क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया? सर ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर? ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं, आपने कहा भाई Cl में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इसलिए Cl की ज्यादा होगी। तो ऐसे तो हमारे पास ये है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस तरह तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए? आयोडीन की हो जानी चाहिए। क्यों होने चाहिए? भाई इसका साइज तो बहुत बड़ा है, इसका साइज तो बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बहुत कम हो जाए, आराम से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। भाई नहीं, केवल साइज पे डिपेंड थोड़ा ना करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, खींचने पे भी तो डिपेंड करती है ना। खींचने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है भाई? खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा? खींचने की तो भाई फ्लोरीन की ज्यादा होती है। फ्लोरीन की ज्यादा होती है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसका साइज ही बहुत छोटा है भाई। इसका साइज बहुत छोटा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण इसमें जो होती है क्या होती है? हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, और इस वजह से हमारा किस में ज्यादा हो जाती है भाई? क्लोरीन में ज्यादा हो जाती है। तो सही ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये होता है कि सबसे ज्यादा क्लोरीन की, सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन। सर ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक सही क्रम। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बस एक ही फंडा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फंडा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर तक नहीं खींच पाता, कोशिश पूरी करता है खींचने की, तो इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो Cl से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा सर ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, संपूर्ण कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में Cl एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकियों से सबसे ज्यादा होती है। नोट कर लेना, द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिक एलिमेंट, मोस्ट electron affinity in periodic table
इन पीरियडिक टेबल। भाई पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है भैया? Cl की, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इस चीज का ध्यान रखो। चलिए सर एक काम और बता दीजिए, एक और चीज क्या बतानी सर? ये वाली प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होगी, पहले हमने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब हम इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। अब इसमें आता सर ऑक्सीजन की -141, 200, 195, यहाँ से यहाँ तक तो घट रही है, लेकिन फ्लोरीन वो ऑक्सीजन की तो बहुत कम हो गई। सर अगर हम अगला ऑर्डर देखें तो हमारा अगला ऑर्डर ये है, क्या है हमारे पास में? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये है मान लीजिए। इसका अगर हमारे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है तो सर सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और फिर पोलोनियम। सर ये होनी चाहिए हमारी अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं, इसका सही ऑर्डर सर ये है, क्या है? ये ऑक्सीजन की इन सबसे कम हो जाती है, और सबसे कम होने का कारण केवल एक ही है, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था फ्लोरीन में। सर एक क्वेश्चन और, फ्लोरीन तो क्लोरीन के बाद ही आ गया था, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में क्यों पहुंच गया? भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, वो कुछ खींच तो रहा था ना, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, तो ये इतना नहीं खींच पाता, इसलिए इसकी सबसे लास्ट। सर ये हो जाता हमारा रीजन किसका? ऑक्सीजन वाली फैमिली का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर ठीक है, एक और बताना क्या? इसकी प्रॉब्लम सॉल्व, इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व। फ्लोरीन जो होता दूसरे नंबर पे आता, ऑक्सीजन तो सबसे लास्ट में बन जाता। अब आती बात यहाँ पर, क्या सर? नाइट्रोजन वाले में इनकी अपने उसमें ट्रेंड में जा रही, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रही। किसकी समझ में नहीं आ रही? नाइट्रोजन की। क्या समझ में नहीं आ रहा सर? नाइट्रोजन में हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि नाइट्रोजन की हमारी जीरो क्यों है, नाइट्रोजन की जो है वो हमारी जीरो क्यों है? तो सर नाइट्रोजन में जीरो क्यों, ये बता दीजिए। भाई नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, और 7 होता तो हम कैसे करेंगे उसको? 1s2, 2s2, 2p3। सर s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3। सर ये क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड है तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये स्टेबल है। क्या है ये? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हम चेंज ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते। सर हमने बताया था फुल फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर हाफ फील्ड होती है, फिर पार्शियल फील्ड होती है। तो हाफ फील्ड स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। कोई चीज़ नहीं चाहती कि मैं स्टेबल से अनस्टेबल बनूं, लेकिन प्रॉब्लम तो सर ये है, सर इसके पास जब खाली ऑर्बिटल्स, तो लेने में क्या दिक्कत है? भाई यहाँ पर फिर से वही फंडा आएगा, नाइट्रोजन का भी साइज छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, एक तो वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, दूसरा हाफ फील्ड है, स्टेबल भी है, अब तो बिल्कुल नहीं आने देगा। इसलिए नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है भैया? 0 हो जाती है, लगभग में 0 हो जाती है। हम बोल सकते हैं अगर आप ज्यादा कराओगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, तो हम बोल सकते हैं लगभग 0 होती है। अब एक और प्रॉब्लम है सॉल्व करनी, जहां से क्वेश्चन आते हैं हमारे। देखो जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनकी भी 0 भाई, इनकी 0 क्यों है? सर इनकी 0 होने का कारण ये है, अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ, सर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है, 1s2, 2s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। मुझे लगता है रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट, जहाँ फिर हम बोल सकते हैं जो सबसेल है वो फुल फिल्ड है, और फुल फिल्ड है साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, फुल फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी? 0। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़े पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, कम होने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने पर इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी आने लगती है, जैसे कैल्शियम की, स्ट्रॉन्शियम की। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, जो भी हमारा कंसेप्ट हमने समझाने की कोशिश की है वो भी आपको समझ में आ गया हो। मैं आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ, देखिए सुनिए भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूं तो किसी भी गैसीय एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो वहां से कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, और वो होती है हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसकी वैल्यू को जब हम लिखेंगे तो साइन उसका रहेगा नेगेटिव, क्योंकि वो एनर्जी निकल रही है। लेकिन अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन डालते हो, थर्ड इलेक्ट्रॉन डालते हो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन डालते हो, तो उस पर नेगेटिव आने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते, जिसकी वजह से रिपल्सन लगाते हैं, और उनमें से एनर्जी ना निकलने की वजह से हमें एनर्जी खुद देनी पड़ती है, उनका साइज
पॉजिटिव हो जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ सबका साइन क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा उसके फैक्टर्स में हमने ये देखा था, अगर हम साइज को बढ़ाएंगे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा, एनर्जी कम निकलेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है कम। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी बढ़ेगी। सील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, बीच में क्या आ जाता है, बैरियर आ जाता है, और बैरियर आने की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पाता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है कम। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होता है या हाफ फुलफिल्ड होता है, तो उस केस में हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हो जाती है 0। हमने जब पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े तो अप टू डाउन अगर हम जाते हैं तो अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, साइज अगर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ये ध्यान रखना है सेकंड ग्रुप बेरिलियम फैमिली है ना, और हमारा ग्रुप 18 नोबल गैसेस हीलियम नियोन आर्गन, इनकी मोस्टली जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम या फिर 0 होती है, लगभग 0 होती है। इसका रीजन क्योंकि इनकी लास्ट सबसेल हमारी क्या होती है, फुलफिल्ड होती है, जिनमें वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। और साथ में एक चीज ध्यान रखिए, नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होती है। ग्रुप 17 का ध्यान रखना है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आ जाता है। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है, इससे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर करें, सब लोगों को तक पहुंचाएं भाई जिनको इनकी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।